मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें तुमको अलग अलग तरह के वेक्टर्स मेंशन करने होंगे जो मैंने लिखाए थे। जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है, और एक एक था पोजीशन वेक्टर, एक था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर थे इक्वल वेक्टर्स, फिर था नेगेटिव वेक्टर, फिर था जीरो वेक्टर, ठीक है। ये सब अलग अलग तरह के वेक्टर्स थे जिसकी तुमको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से मैं ऐसे पूछ लूंगा कि हाँ ये लिखना भी है, ठीक है, ये तुमको लिख करके अभी नोटबुक में मेरे को सबमिट भी करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के वेक्टर्स है तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने लिखवा करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, मैं ऐसे पूछूंगा इसमें से व्हाट इज जीरो वेक्टर, ठीक है, या व्हाट आर इक्वल वेक्टर, ऐसे पूछ लूंगा। तुम लिख के आओगे द वेक्टर्स whose magnitude and direction are same are called as equal vectors, ठीक है। The vector which has got zero magnitude and arbitrary direction is called as zero vector, ठीक है, वैसे लिखो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गिव टू लॉज। इससे पहले क्या करना है, तो एक इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर व्हाट इज कंडीशन फॉर क्वांटिटी टू बी वेक्टर। ठीक है, क्या कंडीशन से कोई क्वांटिटी जो होगी वेक्टर होगी। याद रखना कि हमने सीखा था कि वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन थी, ठीक है। एक कंडीशन थी कि उसका उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा इट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन वो होगा, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद गिव टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दो लॉज कौन से थे, ठीक है, एक तो ट्रायंगल लॉ था, और ट्रायंगल लॉ, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और डिस्क्राइब द लॉ या डिफाइन द लॉ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में तुम्हारा ट्रायंगल लॉ का पता ही है, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू देम to the point of intersection is the resultant, ठीक है। पैरेललोग्राम था, when two vectors are represented by two sides of a triangle, then the resultant is obtained by the third side taken in opposite order, by triangle law, ठीक है। तो वो लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गिव कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन। ये एक मार्क का सवाल होगा, तो द नेचर शुड बी सेम, ठीक है। हम फोर्थ पे वेलोसिटी को ऐड नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो या हमने रिजल्टेंट का क्या देखा था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वो वाला डेरिवेशन किया था हमने। और एक हमने किया था tan अल्फा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बाय बी प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। वो जो हमने एंगल के लिए देखा था, ठीक है, वो दोनों करने। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि ये एक्सप्रेशन डिराइव डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमसे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट पूछे जाए ना अगर, ठीक है, तो ये वाला देखो, ये सब क्वेश्चन जो है ना ये तुमको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुमको आगे का समझ में नहीं आएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट।
और ये वाला क्वेश्चन तो आना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है बाकी चीजों को समझने के लिए और एग्जाम में आता भी। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, ठीक है। डिराइव इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वाला जो हमने किया था ना ऐसे लेकर के, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था हमने, ठीक है। फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया था, फिर हमने ऐसे लिखा था, फिर हमने इसका लिखा था ये पी था, ये क्यू था, ठीक है। फिर हमने बोला था कि ये ऐसा था तो ये हो जाता था, क्या कहते हैं, क्यू साइन थीटा, यहाँ पे था क्यू कॉस थीटा। फिर हमने वो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया था। वो रिजल्टेंट यहाँ पे एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, तो रहेगा डिफाइन यूनिट वेक्टर, ठीक है। व्हाट आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये वाला करना की बात, ठीक। सिक्स्थ वाला सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो देखो, इसके जो बाकी जो वेक्टर्स है ना, इक्वल और क्या कहते हैं जीरो वेक्टर्स, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये तुमको थोड़ा अच्छे से कर जाना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक है। तुम ये चीज जो है ना यहाँ मत लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम यहीं पे लिखो। लेकिन ये बाय द फॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 2, 3, 4 एक्सप्रेस a in terms of unit, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, हमको बताना है कि इसको एक्सप्रेस करना ऑर्थोगोनल। तो एक सिंपल सा आंसर हिंट है तुमको, बाय ए वेक्टर क्या आता है, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, ठीक है। और इसमें ही लिखोगे खाली हिंट के तौर पे, ठीक है। फाइंड ए कैप एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्या आना चाहिए कि ए हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, 4, तो ए को ऑर्थोगोनल में तो कैसे एक्सप्रेस करें, तो y के प्लस के, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकालने बताया था मैंने बताया कॉस अल्फा कैसे निकालते थे हम लोग, 2/रूट ओवर इन दैट इज ए कैप। जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से तो निकाल लोगे और 2 को डिवाइड कर दोगे ए के साथ। इन द सेम वे कॉस बीटा निकाल लोगे, 3/ए कैप, कॉस गामा निकालो, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे दे दिया ताकि यार थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट,
सर आप एग्जाम कब लोगे? ये मैं आज हो गया अपना संडे, ठीक है, तो होपफुली मैं थर्सडे या फ्राइडे को लूँगा। सर सबको देनी है ना ये? हाँ, सबकी सबकी हो गई, बोर्ड है, सबको देने पड़ेगा। और उसके बाद कौन सा प्रीवियस सवाल क्या था, 7 नंबर ना, 8। इफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा, ठीक है, रिप्रेजेंट पहला 2a वेक्टर और दूसरा -a वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक सवाल रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सवाल हमारा 2 मार्क का रहेगा, ये वाला सवाल भी 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। जो डेरिवेशन था हमारा क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, ठीक है, उसका तुम लिख लेना जरा वहां पे जहाँ पे तुमने नोट किया होगा। वो वाला जो डेरिवेशन था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाला रहता है 4 मार्क का, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे, ठीक है, उसका तुम उसमें से 2 मार्क का मैं पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद अपने से अगर पूछा जाता है वो वाला सवाल अ, कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ क्या होता है, तो वो 3 मार्क का रहता। ट्रायंगल लॉ का 3 मार्क और पैरेललोग्राम लॉ का, सॉरी, ट्रायंगल लॉ का 1.5 मार्क, पैरेललोग्राम लॉ का 1.5 मार्क। उसके बाद तुमसे अगर वो वाला सवाल पूछा जाता कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो 1 मार्क का रहता, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे से पूछा गया था कि ए वेक्टर है उसको एक्सप्रेस करो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो वो रहेगा 3 मार्क का, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन वाला। वहां पे जहां जहां तुमने लिखा है ना, ठीक है, वो उसको जरा मेंशन कर देना, ठीक है। फिर मैं पीछे जाके मार्क कर दूंगा क्वेश्चन का। ये ना वहां पे खाली जाके मार्किंग की वहां पे लिख लेना, ठीक है, वो आ जाएगा समझ। व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस पे 2 मार्क क्वेश्चन है। सीधी सी बात क्या करने तुमको लिखनी है कि ए वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, बी वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, यहाँ थीटा एंगल दिखा दोगे, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे, ए वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर वाला 1 मार्क का है वो, कंडीशन फॉर क्वांटिटी टू बी एडेड वाला 1 मार्क का है। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन देयर नेचर शुड बी सेम, और कुछ नहीं लिखना वहां। और ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा कि ए बी कॉस थीटा, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, एंड ए वेक्टर ए बी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतना लिख दोगे आंसर में काफी है। इसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस इसमें, यस ये मिनिमम तुमको लिखना है। तो क्वेश्चन 9 की बात करो ना समर्थ। आज तक हाँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लिख दोगे वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन डू वी यूज, बहुत ही देखो ये क्वेश्चन
क्या तुम्हारे कभी एग्जाम में ना आए, लेकिन कंसेप्ट लेवल पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डू वी यूज स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या कहते हैं 2 मार्क का। हम स्केलर प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? व्हेन द रिजल्ट विच वी गेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वर्क, फ्लक्स, एटसेट्रा। व्हेन डू वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट? व्हेन द रिजल्ट वी गेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉर्क, वेलोसिटी, एटसेट्रा। ठीक है, कब स्केलर प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? फाइनल रिजल्ट कैसा होता है स्केलर, और क्रॉस कब यूज करते हैं? जब फाइनल रिजल्ट कैसा होता है? वेक्टर। ठीक है, सर वापस एक बार बताना, क्या बोले? एक बार वापस रिपीट करना सर स्केलर का। इसमें ऐसा लिखना है यहाँ पे, वी यूज इट व्हेन final result is scalar quantity, like as example in calculation of work, flux, uh, potential. We use when final result is a vector quantity. Example in calculation of torque, velocity, ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, जो कि हमको 12th पे जाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉर्क, वेलोसिटी, दैट काफी। अगर आपको फाइनल वैल्यू, फाइनल के बारे में पता है तो हम सीधे वहां पे उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि हमारे एग्जाम में, देखो हमारे जो टर्म एग्जाम्स होते हैं ना उसमें, या बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना उसमें न्यूमेरिकल्स आने की चांसेस थोड़ी कम होती है। ठीक है, मतलब 15 से 20% होते हैं न्यूमेरिकल्स, और जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना वो इजी लेवल के होते हैं। तो मैं ना तुम्हें कुछ सैंपल प्रॉब्लम दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए तुमको एकदम तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर दे देगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर हमें दे देगा 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दूसरा फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये तुमको अच्छे से कर जाना। ठीक है, तो दोनों तुमको इसके रूल्स आने चाहिए। जब ये रूल्स तुमको आ जाएंगे मतलब तुमको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन हो जाता है। ठीक है, उससे और ए क्रॉस बी में तो मैंने सिखा के रखा था ना ये वाला कि आई जे के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना वैल्यूज, और फिर क्या करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, जे के फॉर्म में, के फॉर्म में। ठीक है, प्लस माइनस इतना करके वहां पे तुमको, ठीक है, 11 नंबर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोला जाए तो करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, फाइंड करने बोलेगा तो वहां पे कर देना बस, नहीं तो खाली आई जे के फॉर्म में लिख देना। उसके बाद इन अबव क्वेश्चन फाइंड a vector
is perpendicular to both A vector and B vector and has magnitude 12। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आ जाए, ये हमारा ऊपर वाले सवाल पे अगर हमसे बोले निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हमको बोला कि एक वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। अब बोला गया कि दो जो ए और बी दोनों के, तो ए क्रॉस बी होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 होगा। तो ये वाला सवाल में हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड पार्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। जब हमने ऐसा किया, ए क्रॉस बी को हमने डिवाइड कर दिया इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल एक अच्छे सवाल में आता है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। क्लियर की बात? ठीक है, तो मैंने तुमको हिंट भी दे दिया, तुम इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर लोगे। अगर ये वाला सवाल अगर आता है तो 3 मार्क का रहेगा। ठीक है, ये वाला सवाल अगर आएगा तो ये भी 3 मार्क का रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा 4 मार्क का भी आ सकता है, थोड़ा बड़ा सवाल। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, 1 मार्क का समय ऐसा आ सकता है। उसके बाद ये देखो, ये जो समय ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तुम्हारा इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, सवाल कभी कभी एग्जाम में सवाल डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन इसके इसके ऊपर जो है ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि व्हेन आर टू वेक्टर्स पैरेलल, थर्ड व्हेन आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो पैरेलल होने के लिए हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर अगर ए और बी है तो उनका डॉट क्या होता था, पैरेलल तो उनका क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कॉस साइन टी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमको हो जाएगा कि परपेंडिकुलर वाले केस पे हमको ये वाला करना है और पैरेलल वाले केस पे हमको ये क्रॉस वाला करना है। ठीक है, तो इस कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, देखो इस पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे तुम्हारे सामने, ऐसा रहेगा कि बताओ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप। अब बोला जाएगा कि दो वेक्टर जो है ना ए और बी, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। तो पैरेलल वेक्टर्स है तो हम ये क्रॉस पे जाएंगे। ठीक है, क्रॉस पे करके हम सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हमने पहले करके भी रखा हुआ है ऐसे सवाल। अगर बोला जाएगा परपेंडिकुलर तो डॉट पे जाएंगे, तो फिर 0 कर देंगे तो हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है ना कहीं तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं ऐसे। ठीक है, ये तुमको अच्छे से आना चाहिए, और इसका आंसर तो नो ही होगा, पता ही। उसके बाद में तो उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मतलब एक आदमी चल रहा है और रेन गिर रही है। ठीक है, तो बताओ
वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। ठीक है, हमने जो सवाल किए थे ना उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कब आते थे, जब हमको वेलोसिटी ऑफ द रेन पता वी आर हमको निकालना होता था और वी आर एम हमको गिवन होता था। ठीक है, तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हमको जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हैं। उसके बाद स्विमर प्रॉब्लम में हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि एक आदमी है जो स्विम करेगा, ठीक है, और इसमें आएंगे दो केस आते हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस कब होता है और मिनिमम टाइम कब होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी रहेगा 3 मार्क का। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क। ठीक है, ये तुम लोग को प्रैक्टिस कर जाना है इस पे। उसके बाद डिराइव, ये वाला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड रेंज, थर्ड मैक्सिमम हाइट, हाँ आएगा ना 60 नंबर में। ये तुम्हारे क्या कहते हैं आते हैं क्वेश्चन उस पर। मैक्सिमम हाइट, उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, third, ये हमारे को जो जो हमने डेरिवेशन किए थे ना उसके 2u sin थीटा बाई जी। उसके बाद रेंज का हमने किया था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ओके, थैंक यू। टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का आएगा, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, वो सबके डेरिवेशंस आते हैं और उसके बेसिस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो फॉर्मूलाज भी तुमको याद होने चाहिए, उसके बेसिस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और ये डेरिवेशन में दो, एक तो हमारा वेक्टर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, और डेरिवेशन में ये वाला, ये सारे दोनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें एग्जाम में आने की 95% चांस होती है। ठीक है, और 90 का तो 99% पकड़ के चलो, वो दोनों डेरिवेशन आते ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बॉडी को ऐसा फेंका गया, 16 तो अभी बोला ना, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हम वापिस ज्वाइन करना अभी। ये 17 नंबर हमारा हो जाएगा, बॉडी को ऐसा फेंका गया। ठीक है, तो बताओ जब ऐसे जाएगा बॉडी, तो बताओ यहाँ पे जा करके इसकी वेलोसिटी और क्या कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और इसकी हाइट है 100 मीटर। ठीक है, बताओ यहाँ पे जा करके इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में, ठीक है, और कितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका आर। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है इसमें, और इसका एक एडवांस वर्जन का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक एंगल पे फेंका गया है, ये एंगल है हमको 37 डिग्री, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये 200 मीटर है। तो बताओ यहाँ पे जब गिरेगा बॉडी तो इसकी बी एक्स क्या होगा, बी वाई क्या होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये इस तरह की होता है।
तो इतना क्वेश्चन जो है ना, तो पहले पूरा तैयार कर जाना तुमको अच्छे से, ठीक है। और तुम्हें मुझे ये पूरा का पूरा लिख करके ना, मैं तुम्हारा टेस्ट जो है ना अगले संडे को लूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम भी दे देता हूँ। ये तुमको पूरा का पूरा तैयार करके लिख करके मेरे को हर एक बच्चे को बाय ट्यूसडे सबमिट करना है, ठीक है। जो मैंने आंसर क्वेश्चन दिए बाय ट्यूसडे हर एक का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा जो कि हमारे बोर्ड के लिए, क्या कहते हैं, स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। और अभी ना हम लोग मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो। अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एंट्रेंस वाले पार्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे। हाँ, वापस ज्वाइन कर लो और आंसर ट्यूसडे तक सेंड करना। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।